गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, दो ऐसे शब्द हैं जो हम अक्सर ही बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बी पॉजिटिव। लेकिन ज़िंदगी में बहुत बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग नेगेटिव होने लगते हैं और जैसे ही उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो हम अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम जी सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कई लोगों की आदत होती है नेगेटिव देखने की। गिलास भरा हुआ है, आधा खाली आधा भरा, उनका ध्यान आधा खाली गिलास पर ही क्यों टिका रहता है? नेगेटिव क्यों होते हैं लोग इतने ज़्यादा? मेरी ओपिनियन ये है कि देखिए, मैंने एक पंक्तियाँ पढ़ी थी कबीरदास जी की छोटे होते हुए, तो वो मुझे आज भी रिमाइंड करती हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो क्यों होते हैं दुनिया में। और दूसरा मैंने एक और पढ़ा था, मुझे उस राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, उसका है, लोग कहते हैं रंग बदलता है जमाना अक्सर, लोग कहते हैं रंग बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ दो टाइप के पर्सनालिटीज के लोग होते हैं, वन आर द विनर्स एंड अदर्स आर लूजर्स। तो जो मैंने वो कबीरदास जी की वो कही खजूर वाली, तो वो मेरे ख्याल दे आर द लूजर्स। और जिस तरह से ये मैंने कहा कि जो इतना अपने में रखते हैं कि हम जमाने को बदल देते हैं, यस डेफिनेटली नेगेटिविटी के कई कारण हो सकते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि आदमी को जो भी हो एटलीस्ट विनर बनने की कोशिश तो करना चाहिए। एटलीस्ट जो विनर हैं कम से कम ट्राई तो करे। हो सकता है कि वो अपने एटीट्यूड में या अपने प्रयत्न में कामयाब ना हो, बट डेफिनेटली उनको कोशिश तो करनी चाहिए। यस, नेगेटिविटी के कई रीजंस हो सकते हैं कि जैसे बच्चों के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, उनके चाइल्डहुड में कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि उनकी परवरिश जो है वो अच्छी तरह से नहीं की गई। अनदर रीजन कैन बी उनके पेरेंट्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पारिवारिक माहौल ऐसा रहो जहां पे उनको कभी पॉजिटिविटी दिखाई ना दी हो। अनदर रीजन कैन बी एनवायरमेंटल इश्यूज। आजकल के ज़माने में कंपटीशन का ज़माना है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते विद द कोरोना, एंड इसने हमें बड़े अच्छे करियर एवेन्यूज़ दी हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले हम सोचते थे कि अगर एक लोकल लेवल पे कंपटीशन हो, यस, बट नाउ डेज कंपटीशन इज़ द इंटरनेशनल लेवल। आपको इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए उतना पॉलिश्ड होना होगा, बट सम पीपल दे आर सेटिस्फाइड। तो अनदर रीज़न कैन बी उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो सिर्फ नेगेटिव एक अपना स्केपगोट बना लेते हैं कि जी हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो होगा ना, कि वो ना कि वो नेगेटिव होते हैं बल्कि दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। एंड अनदर जो रीज़न हो सकता है कि वो बेचारे मतलब बाय बर्थ उनको कुछ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ ऐसी होती है, और हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण अभी इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली एज पर वन सर्वे 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन they are under mental health problem. So some of the people because of social stigma, some of the people because of financial conditions और other reasons कि वहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होता, उस करके नेगेटिव हो सकते हैं। बट यस, आजकल मैं ये कहता हूँ कि नेगेटिव हटाने के लिए बड़े मेथड आ गए हैं। सो पहला मेथड हो सकता है कि हम अपने खुद की कोशिश करें, अपने वेल विशर्स को उनसे पहचानें, उनसे हम एक उनकी फीडबैक लें कि क्या हमारे पास क्या एक नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको एसेस करें और एक गैप फाइंड करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, घर में हमारे एल्डर्स होते हैं, कोई पढ़े लिखे हमारे गाँव में या आसपास होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, हमारी नेगेटिविटी कैसे इंप्रूव करें। Another reason, आजकल वी आर वेरी फॉर्चुनेट, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सजेशंस हैं जिनको लेके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है। बट यस, अगर ये नेगेटिविटी आप खुद नहीं इम्प्रूव कर सकते तो आजकल सौभाग्यवश बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जिनसे आप एक साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जा सकते हैं, प्रोफेशनल के पास, और आप अपना एक करवा सकते हैं कि वाई आई एम सो
नेगेटिव जी। और उसके बाद जब आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी नेगेटिविटीज हैं, आप उसकी प्रोफेशनल हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक टूल है, हम साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट से हम जज कर सकते हैं कि आप में क्या क्या कमी है। सो आजकल ऐसे टूल्स हैं जैसे डॉक्टर एडवर्ड डिबोनो के थिंकिंग टूल्स हैं। सो डॉक्टर एडवर्ड डिबोनो ने हमें एक टूल दिया है कि जैसे एक बुखार का इलाज किया जा सकता है, जैसे माइंड में अगर कुछ नेगेटिविटी हो हम उसको भी सुधार सकते हैं। तो आप उस प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। और आजकल बहुत सारे एक बाढ़ सी आ गई है पॉजिटिव लाइफ कोच की, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं 2 दिन की 3 दिन की ऑनलाइन से, उसको आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आप जब भी आप नेगेटिविटी इंप्रूव करना चाहें, आप अपने से खुद से प्रयत्न कीजिए और एक ऐसे काउंसलर से कीजिए जिसके पास कोई रेडीमेड प्रोग्राम ना हो, जो आपकी बात को सुन के उनके अनुसार काम कर सकता है। एंड इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प एंड सो फार मैंने काफी लोगों को इस नेगेटिविटी से निकाला है। जी, थैंक बहुत यू। अच्छी बात है सर। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें पता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, लेकिन वो जाती नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई मेडिसिन दे दी जाएगी, हमें सुला दिया जाएगा। तो आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? आपने कहा बहुत सारे पेशेंट्स को आपने नेगेटिविटी से बाहर निकाला है, कैसे आप उन्हें पॉजिटिव करते हैं? देखिए, ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एंगर, दीज आर डेफिनेटली अ बैरियर फॉर द पॉजिटिव थिंग। जब कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों में फेस कर रहा होता है तो ही कैन नॉट बी पॉजिटिव। बट यस, इसमें अगर हमारा क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है और अगर स्टार्टिंग में हम रियलाइज करते हैं तो यस, अगर हम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं दवाइयों से, इन चीज़ों के लिए जो है वो हम दवाइयों के बिना भी ठीक कर सकते हैं। आई कैन एश्योर कि अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है तो आप बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। और उसमें यही है कि आपको सबसे पहले कुछ एक टेस्ट लेने होंगे, कुछ आपसे एक ब्रीफ इंटरव्यू किया जाएगा और आपके अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाया जा सकता है, जिसमें आपको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, माइंड एम्पावरमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड हिप्नोथेरेपी से आपको ठीक किया जा सकता है। हिप्नोथेरेपी ऑफ लेट हैज़ कम टू बी द वंडरफुल टूल्स। साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी या हिप्नोसिस के द्वारा कई ऐसी चीज़ों का इलाज किया जा सकता है जो कि मेडिकल साइंस में भी नहीं हो सकती। जी, तो सर इसको थोड़ा सा हमें बताइए ब्रीफली कि हिप्नोथेरेपी होती क्या है? हिप्नोथेरेपी इज ए सॉर्ट ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। जिस तरह से मेडिटेशन में हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो यह है कि ये आपको एक प्रोफेशनल जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड ही विल कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जितनी भी हमारी नेगेटिव होती है या एक साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी आपका साइकोथेरेपिस्ट या प्रोफेशन होता है, वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके ऑल टुगेदर उसमें से ठीक कर जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है तो वायरस को हम क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे माइंडसेट या साइकी बनी है उसको चेंज किया जा सकता है और इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को टिप्स ज़रूर दीजिए कि पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं हमेशा। जी, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें। आपका एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप अपने बारे में एक खुद भी एक अपना अवलोकन कीजिए। आपको खुद पता लगेगा कि आपको कहाँ पे ज़रूरत है। आप खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर सकते, आप अपने किसी फ्रेंड की, गाइड की या टीचर की हेल्प ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए, सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा स्टेप है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका प्रेजेंट लेवल कहाँ है और आप कहां तक अचीव करना चाहते हैं। तो अगर वंस यू क्रिएट ए रोड मैप, उसकी छोटी छोटी प्लानिंग्स एंड स्टेप्स बनाइए। सो धीरे धीरे आप ऑनलाइन, गूगल या इधर उधर से करके कर सकते हैं। बट अगर आप ये नहीं कर सके, सो इट्स बेटर यू कॉन्टेक्ट सम प्रोफेशनल। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल टीवी में या फेसबुक पे बाढ़ आ गई है पॉजिटिव लाइफ कोचेस की। उनके पास एक रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं 2 दिन के, 3 दिन के, और वो सभी के लिए उनका एक पैमाना ऐसा नहीं है। हर एक की साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होती है, हर एक की नेगेटिविटी की स्टेज अलग होती है। आप किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं, ऐसे टीचर के पास जाएं,
ऐसे गाइड के पास जाएं जो कि आपको सिर्फ आपको ही अटेंड करे और आपकी नीड के अनुसार वो आपको एक प्रोग्राम गाइड कर सके। तो मैं ये कहता हूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं सभी भी थोड़ी बहुत ही एक पॉजिटिव लाइफ कोच से कुछ लेके एक ऐसी टर्म अचीव कर सकते हैं जिसको मैं दोहराना चाहूंगा। लोग कहते हैं रंग बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो हैं जो जमाने को बदल जाते हैं। ऐसी पॉजिटिव अचीव की जा सकती है। थैंक यू। बाकी दोस्तों कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो वाकई में आप में पॉजिटिविटी आती है, मोटिवेशन मिलती है। कुछ समय में मैं यहाँ खड़ी होकर वो मोटिवेशन फील कर रही हूँ जो हमें सर की बातों से मिल रही है। तो दोस्तों पॉजिटिव बने रहें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।